हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सच्चिनंदन गौर हरि, जय सच्चिनंदन गौर हरि, जय सच्चिनंदन गौर हरि। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस प्रातःकालीन श्रील प्रभुपाद ग्रंथ अध्ययन क्लास में, जिसमें हमने कल तक चैतन्य महाप्रभु के शिक्षामृत का हिज ग्रेस अतुल कृष्ण प्रभु जी के मुखारविंद से रसास्वादन किया। लेकिन आज जैसा कि मैंने कहा था कि हमने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का रसास्वादन किया। जब भगवान के गुणों का वर्णन हुआ, 64 गुणों का वर्णन हुआ, राधा रानी के 25 गुणों का वर्णन हुआ, किस तरह का रस आया आपको? आया कि नहीं आया? रस तो अवश्य आएगा। यह हम लोगों के ऊपर निर्भर है कि हम कौन से रस का आस्वादन करते हैं। तो आज इन रसों की चर्चा हम एक बार करेंगे और इन रसों पर चर्चा करने का जो केंद्र है, जो फोकस पॉइंट है, वो है कि इन रसों के माध्यम से कैसे हम अपना मन भगवान श्री कृष्ण पर लगा सकते हैं। कोई भी रस हो, किसी भी रस के माध्यम से हमारा फोकस पॉइंट क्या है? भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, उनकी भक्ति। तो आप लोगों में से जिन भक्तों ने भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा है, भक्ति शास्त्री कोर्स के एक ग्रंथ के रूप में, वो जानते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन अखिल रसामृत सिंधु के रूप में हुआ है। अखिल रस, संपूर्ण जगत के, संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने भी रस हैं, रसों का जो अमृत है, उसके सिंधु के रूप में भगवान का वर्णन किया गया है। अर्थात समस्त रसों के सागर हैं वो। हम ये भी जानते हैं, प्रभु जी ने भी कई क्लासेस में बताया है और भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते समय भी यहाँ उपस्थित कुछ भक्तों को ये बात का ज्ञान हुआ होगा कि प्रमुख रस 5 हैं और उन 5 रसों के माध्यम से हम अपने प्रत्येक कार्य में कुछ न कुछ सुख या आनंद की अनुभूति करते हैं। तो जो सुख या आनंद की अनुभूति है वही रस है। कई बार हम मोबाइल पे गेम खेल रहे होते हैं, हाँ, दूसरा आके कहता है अरे बड़ा रस आ रहा है तुझे। तो जो मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं उसमें भी रस आ रहा है। तो ये जो रस है, ये रस किस तरह से हम भगवान की तरफ डाइवर्ट करें और भगवान के दर्शनों के आनंद का रस उसका भोग करें। हमारे परस्पर संबंधों में कुल 12 प्रकार के रस हैं, जिनमें से 5 प्रमुख हैं और 7 गौड़ हैं। 5 जो है वो स्थायी भाव में है, वो परमानेंटली रहते ही हैं, और जो 7 हैं वो गौड़ रस हैं या आने जाने वाले रस हैं। कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं, स्थायी भाव में नहीं रहते। तो भक्ति रसामृत सिंधु में इनका वर्णन किया गया है। यहाँ एक श्रीमद् भागवतम से मैं एक उदाहरण लेता हूँ, इससे आप समझेंगे कि रस जो है क्या सिर्फ वात्सल्य या माधुरी ही रस है। हम भीष्म पितामह का उदाहरण लेते हैं। कुरुक्षेत्र में उन्होंने दुर्योधन का पक्ष लिया और पांडवों के विरुद्ध युद्ध लड़ा। एक दिन दुर्योधन ने भीष्म पितामह की भर्त्सना करते हुए कहा, भर्त्सना मतलब से अब्यूजिंग टाइप से, कि पितामह आपके मन में पांडवों के प्रति बहुत स्नेह है, आप हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो। आप अपनी पूरी शक्ति के साथ अर्जुन से युद्ध क्यों नहीं कर रहे हो? आप हमारी तरफ हो, अर्जुन की तरफ नहीं हो। पूरी शक्ति लगा दो, हमें पांडवों को हराना है। अगर आपने वो शक्ति लगाई होती, यहाँ तक कह दिया दुर्योधन ने कि यदि आपने वो शक्ति लगाई होती
तो अब तक पांडव नष्ट हो चुके होते, युद्ध इतना लंबा चलता ही नहीं। अभी भीष्मदेव क्या करें, ये निंदा सहन नहीं कर पा रहे। उन्होंने तुरंत वचन दे दिया भावावेश में आकर कि कल मैं इन 5 भाइयों को मार दूंगा। मेरे इन 5 भाइयों को मारने से क्या तुम प्रसन्न हो जाओगे? ये देखो, ये मैंने 5 बाण बनाए हैं, कल इनसे मैं उन 5 भाइयों को मारूंगा। ये वचन दे दिया। अभी दुर्योधन तो, भगवान तो रसों के सागर है और दुर्योधन दुष्टता का सागर है ना, उससे बड़ा दुष्ट और कोई नहीं है। तो दुर्योधन को संदेह हो रहा है, क्या कहते हैं पितामह से कि क्या मैं इन 5 बाणों को अपने पास रख सकता हूं? आप कल इन्हें मुझसे ले लेना और इनका प्रयोग करना। उसको ये डाउट है ऐसा ना हो कि पितामह का मन बदल जाए और वो इन बाणों को नष्ट कर दें और कल कहें फिर अब मेरे पास तो बाण रहे ही नहीं। भीष्म पितामह ने कह दिया ठीक है, ले जाओ, अपने पास रखो। भगवान श्री कृष्ण जान गए कि भीष्म ने कल पांडवों को मारने का वचन दिया है और इसके लिए उन्होंने 5 बाण भी चुन लिए हैं। लेकिन भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो अपने भक्तों की रक्षा करने के उद्देश्य से ही भगवान ने अर्जुन से कहा, दुर्योधन ने एक बार तुमसे कोई भी वरदान मांगने के लिए कहा था, अब उसका समय आ गया है। दिस इज द परफेक्ट टाइम, नाउ यू कैन डिमांड फ्रॉम हिम। दुर्योधन के पास जाओ और उससे भी 5 बाण मांग लाओ। देखो, वैदिक समय में युद्ध जो थे दिन में होते थे और संध्या के समय दोनों दल परस्पर आपस में मिलकर मैत्रीपूर्ण व्यवहार से अपने अपने टेंटों में एक दूसरे से मिलते रहते थे, कोई दुश्मनी नहीं थी। जब अर्जुन दुर्योधन के पड़ाव पर पहुंचे हैं, संध्या काल का समय लगभग रात्रिकालीन समय है, तो दुर्योधन ने उनका स्वागत किया और कहते कहो अर्जुन कैसे आना हुआ, मुझसे कुछ मांगो, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं, यदि बिना युद्ध के तुम्हें राज्य चाहिए तो मैं वो भी दे दूंगा। उस समय दुर्योधन के मुंह पर जाने कहां से ये सच्चरित्रता विराजमान हो गई थी। जीवा से क्या निकल रहा है कि ये तुम बिना युद्ध के मुझसे राज्य चाहिए तुम्हें वो भी दे दूंगा। अर्जुन बोले नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसलिए तुम्हारे पास नहीं आया हूं, मैं तुम्हें एक बात का स्मरण कराना चाहता हूं कि तुमने मुझे एक वरदान देने के लिए कहा था, मैं उसे मांगने आया हूं। दुर्योधन कहते हैं ठीक है, क्या चाहिए बोलो। तुरंत अर्जुन ने अपने पत्ते खोल दिए, कहते हैं मुझे वे 5 बाण दे दो जो भीष्म पितामह से लेकर आए हो। अभी दुर्योधन मरता क्या ना करता, उसने वो 5 बाण अर्जुन को दे दिए, गए। अगले दिन प्रातःकालीन भीष्मदेव ने दुर्योधन से कहा, वे 5 बाण कहाँ है, लेकर आओ, मुझे दे दो, मुझे अब युद्ध करना है। तो दुर्योधन ने पिछली रात हुई सारी घटना कह सुनाई और बता दिया कि किस तरह से वो बाण अब हमारे हाथ में नहीं है। आप देखो, गए थे भीष्म पितामह से वचन लेने के लिए, उन्होंने वचन दे भी दिया, लेकिन भगवान की लीला देखिए किस तरह से चलती है। दुर्योधन उसे लेकर आ गए और दुर्योधन से भी अर्जुन लेकर चले गए, क्योंकि भगवान की ऐसी इंस्पिरेशन थी, भगवान का ऐसा निर्देश था। भीष्म समझ गए कि ये श्री कृष्ण की चाल है और वे तुरंत भक्ति भाव में क्रोधित हो उठे, क्रोध हो गया उनके लिए। भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, आप भीष्म स्तुति में जानते हैं इस बात के लिए। तो भक्ति क्रोध में भी की जा सकती है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, बोलते हैं एक लेक्चर में कि जब भीष्म समझ गए कि ये कृष्ण की चाल है तो इतने क्रोध में आ गए, इतने क्रोध में आ गए, लेकिन अंदर में भगवान के प्रति प्रेम ही है। भौतिक आवरण के तौर पर वो क्रोध प्रकट हो रहा है। कहते हैं कि इसलिए आवश्यक नहीं है कि हर समय आप फूल चढ़ाकर ही भगवान की भक्ति करो।
क्रोधित होकर भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर सकते हो, जैसे कि भीष्म पितामह कर रहे हैं। और भी देखो, जैसे कई बार भगवान के साथ आपकी इतनी मित्रता हो जाती है, भगवान को आप वस्त्र पहना रहे हैं, पहन नहीं रहे हैं, पगड़ी धारण करा रहे हैं, धारण नहीं कर रहे हैं, गिरा दे रहे हैं बार बार, तो आप गुस्से में बोल देते हो, देखो बहुत हो गया, पहन लो, हाँ नहीं तो मैं पहनाऊंगी नहीं अब, या पहनाऊंगा नहीं, ऐसे ही बैठे रहना फिर सारे दिन। तो वो क्रोध जो है आप ऊपर से दिखाते हो, अंदर से तो प्रेम है ना। तो इसी तरह से भीष्म पितामह के अंदर से तो प्रेम है, लेकिन क्रोध ऊपर से दिखा रहे हैं और कह रहे हैं आज मैं युद्ध करूंगा और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा को तोड़ कर रहूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वचन दिया था कि वे युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, केवल अर्जुन का रथ हाँकेंगे, सच्चे अर्थों में सारथी रहेंगे। तो भीष्म कहते हैं श्री कृष्ण ने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ी है, बाण छिनवा लिए। आज मैं इतना प्रचंड युद्ध करूंगा कि या तो श्री कृष्ण को अपना वचन तोड़ना पड़ेगा या उनके मित्र अर्जुन की मृत्यु होगी। भीष्म पितामह क्रोध में तमतमा रहे हैं बुरी तरीके से। तो भीष्म के भीषण युद्ध से अर्जुन का रथ टूट गया और अर्जुन भूमि पर गिर पड़े। उस समय श्री कृष्ण ने रथ का पहिया उठाया और भीष्म को मारने के लिए दौड़ रहे हैं। ऐसा चित्र आपने देखा होगा, जब महाभारत के युद्ध के बहुत सारे चित्र जो गूगल वगैरह पर अवेलेबल है उनमें देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण वो रथ का पहिया लेकर दौड़ रहे हैं भीष्म पितामह को मारने के लिए। और भीष्म पितामह श्री कृष्ण पर बाणों से प्रहार कर रहे हैं और श्री कृष्ण को वे बाण फूलों की तरह बहुत ही प्रिय प्रतीत हो रहे हैं। ये श्री कृष्ण और उनके भक्त भीष्म के बीच में जो व्यवहार हो रहा है ना, भक्त और भगवान के बीच में, उसका उदाहरण है। ये कौन सा रस है? ये बीभत्स रस है। बीभत्स रस में भी दोनों आनंदित हो रहे हैं, दोनों आनंद ले रहे हैं। देखने में लगता है कि श्री कृष्ण भीष्म के बाणों द्वारा हताहत हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं, उनको रक्त निकल रहा है, परंतु श्री कृष्ण को उसमें आनंद मिल रहा है। तो हम अनेक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा का आनंद ले सकते हैं। तो ये बीभत्स रस का एक उदाहरण यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में देते हैं। तो गोपियां श्री कृष्ण का आलिंगन करके उनकी सेवा करती थी, उनके दर्शन करके उनकी सेवा करती थी, उनको माखन मिश्री खिलाकर उनकी सेवा करती थी। और भीष्म ने श्री कृष्ण के शरीर को बाणों में छेद कर उनकी सेवा की, बाणों से छेदने की सेवा। इसलिए श्री कृष्ण अखिल रसामृत सिंधु हैं। आप जिस तरह से भी उनकी सेवा करो वो तो रस ही देने वाले हैं। तो ये जो रस है, भक्त जिस रस में श्री कृष्ण के साथ व्यवहार करना चाहता है, श्री कृष्ण उस रस में व्यवहार करने के लिए तत्पर रहते हैं। बोले युद्ध में रस दिखाना है तो चलो युद्ध में रस दिखा लेते हैं। पूतना ने शिशु श्री कृष्ण को मारने के लिए अपने स्तनों पर विष लगाया था। वो श्री कृष्ण को मारना चाहती थी, परंतु श्री कृष्ण ने उनके स्तनों के दूध के साथ उसके प्राण भी पी लिए। अंततः श्री कृष्ण ने उसे आध्यात्मिक जगत में अपनी धात्री का स्थान दिया, धाय मां का स्थान दे दिया। तो श्री कृष्ण का ये गुण है कि वह अच्छी बातें ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने सोचा इसकी भावना चाहे कैसी भी थी, मुझे मारने के लिए आई थी, विष का लेप लगाकर ये मेरी मां बनकर मुझे दूध पिलाने आई थी, इसलिए मैं इसे मां का स्थान दूंगा। तो भगवान जो है ना, आपका जो भी भाव हो उसको सही तरह से लेते हैं। वास्तव में वो शत्रु बनकर आई थी, परंतु श्री कृष्ण ने उसे शत्रु के रूप में नहीं वरन माता के रूप में देखा। इसी प्रकार गोपियां जो हैं काम के वशीभूत होकर श्री कृष्ण के पास आई हैं, परंतु श्री कृष्ण के पास आने से उनका काम शुद्ध हो गया। ये है असली माधुर्य।
श्री कृष्ण सूर्य के समान है। सूर्य मलमूत्र के जल को भी सोख लेता है, परंतु उससे वो दूषित नहीं होता है। आप देखते हैं रोजाना धूप निकलती है, नदी नालों के ऊपर सब जगह पड़ती है। क्या सूर्य दूषित हो जाता है नाले के जल को सुखाकर? नहीं, वरन वो गंदगी, जो मलमूत्र वाली गंदगी है, वो दुर्गंध मुक्त हो जाती है, उसका भी शुद्धिकरण हो जाता है। इसलिए जैसे भी हो भगवान श्री कृष्ण की शरण में आओ, तब आपका जीवन सफल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण हैं ही ऐसे, किसी भी रूप में, किसी भी भाव में आओ, वो आपको हमेशा स्वीकार करेंगे। श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं, येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत। जैसे तैसे मन अपना कृष्ण पर लगाओ, तब आपका जीवन सफल हो जाएगा। यदि आपका मन सदैव श्री कृष्ण पर केंद्रित है, फोकस्ड है, तो आपकी इंद्रियां भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न हो जाएंगी, क्योंकि मन इंद्रियों के समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु है। अम्बरीश महाराज ने सर्वप्रथम अपना मन भगवान श्री कृष्ण में लगाया। जब कहा गया है सवै मनः कृष्ण पदार विंदेयो, श्रीमद् भागवतम में आता है ना 9वें कैंटो में, तो मन को श्री कृष्ण पर लगाने से वे अपनी अन्य इंद्रियों को भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा सके। पहले मन को लगाओ तो इंद्रियां अपने आप लग जाएंगी। और श्री कृष्ण की ये सेवा जिह्वा से आरंभ होती है। ये जो टंग है ना, इससे आरंभ होती है। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि नववेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जेवादो स्वयं विस्फुर्त्यतः। चूंकि श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीलाएं आदि सब कुछ परम स्तर पर हैं, सर्वोच्च स्तर पर हैं, अतः उन्हें भौतिक इंद्रियों द्वारा समझा नहीं जा सकता है। जब जीवात्मा अपनी जीवा से आरंभ होने वाली कृष्ण भक्ति के द्वारा, मतलब हरिनाम कीर्तन और भगवत प्रसाद के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा करता है, तो उसकी जीवा शुद्ध हो जाती है। और तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण वो ज्ञान उसके हृदय में देने लगते हैं, जिस ज्ञान से वो उनकी भक्ति करता है, सेवा करता है। तो भौतिकता से आच्छादित हमारी ये जो जड़ इंद्रियां हैं ना, इंद्रियां ये जड़ है, इनको हम चाबी भरते रहते हैं। हमारा मन जो है भटकता रहता है और वो इंद्रियों को चाबी भरता रहता है। तो हमारी ये जो जड़ इंद्रियां हैं, ये जड़ इंद्रियां श्री कृष्ण के नाम, श्री कृष्ण के रूप, श्री कृष्ण के गुण, श्री कृष्ण की लीलाओं का और श्री कृष्ण की साज सामग्री, उनके वस्त्र आभूषणों का, जब तक भौतिकता से आच्छादित है हमारा मन, तब तक उनका कोई आस्वादन नहीं कर सकती, रस का पान नहीं कर सकती। रस का पान कैसे होगा? जब वो भौतिकता का कवरिंग हम निकाल देंगे और आध्यात्मिकता की ओर प्रवेश करेंगे। श्रील प्रभुपाद बार बार उदाहरण देते हैं, एक तो गन्ने के रस का और एक मिश्री का, है ना। तो कहते हैं कि मिश्री जो है ना, वो मीठी होती है, हम आप खाएंगे तो मीठी लगेगी, लेकिन पीलिया के रोगी को वही मिश्री कड़वी लगती है, वही गन्ने का रस कड़वा लगता है, जबकि वही उसका उपचार भी है। तो इसी प्रकार भौतिक चेतना से आच्छादित होने के कारण, भौतिक चेतना से कवर्ड होने के कारण हमारी इंद्रियां भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला को आस्वादन नहीं कर पाती हैं, रस नहीं ले पाती है। भगवान जो कि अखिल रसामृत सिंधु हैं, उनके रस का कोई भी चैनल अभी खुला नहीं है। चैनल खुलेगा तो रस आने लगेगा। एक और उदाहरण यहां लिया जा सकता है, जब व्यक्ति को मोतियाबिंद होता है ना, कैटरैक्ट, तो वो ठीक से देख नहीं पाता है। हम सब जानते हैं, जिन्होंने कैटरैक्ट का ऑपरेशन करा लिया वो जानते होंगे कि जब कैटरैक्ट हो जाता है तो हमारा विजन पॉइंट जो है कवर हो जाता है। परंतु ऑपरेशन के द्वारा मोतियाबिंद निकालने के बाद आंखें स्वस्थ हो जाती हैं, मतलब वो जाला जैसा है वो निकल जाता है, तो आंखें स्वस्थ हो जाती हैं और व्यक्ति को सब कुछ पहले की तरह दिखाई देने लगता है, एवरीथिंग क्लियर। इसीलिए
ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन। हाँ, प्रेम का अंजन लगाओ आंखों में और फिर भक्ति करो। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, अपने हृदय में भगवान के दर्शन करते हैं संत लोग। यम श्याम सुंदर, श्याम है, सुंदर है, अचिंत्य गुण स्वरूपम, अचिंत्य गुण है भगवान के। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, ऐसे गोविंद हैं, उनका कितना ही वर्णन करो, आनंद ही आनंद आता है और आनंद ही तो रस है। तो प्रेमांजन छुरित जब कहा गया है तो श्री कृष्ण को देखने के लिए हमें अपनी आंखों में प्रेम का अंजन लगाना पड़ेगा, तब दर्शन से रस प्राप्त होगा, वरना रसहीन दर्शन आप करते रहोगे। तो दूसरी बात यहां पर क्या है, प्रेमांजन लगा लो और सारी उपाधियां जो भौतिक जगत की हैं उनको निकाल कर फेंक दो, नहीं आवश्यकता है, कोई उपाधि नहीं चाहिए। मैं ये शरीर हूं, मैं हिंदू हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं इंडियन हूं, मैं अमेरिकन हूं, कुछ भी नहीं चाहिए। ये सब इस पंचभूत का जो शरीर है ना, इसकी उपाधियां हैं। हमें इन सब से मुक्त होना होगा, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। ये उपाधियां एक प्रकार का दूषण है, कंटामिनेशन है, और इनसे मुक्त होकर हम निर्मल हो जाते हैं। कोई मल नहीं है, लेकिन कंडीशन क्या है, उपाधियों को फेंक दो निकाल कर। और उस समय भी हमारी इंद्रियां होती हैं, ऐसा नहीं है कि इंद्रियां समाप्त हो जाती हैं, इंद्रियां हमेशा रहती हैं हमारे साथ में। हमारा रूप भी रहेगा, आत्मा भी रहेगी, आत्मा का जो स्वरूप है वो भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो फर्क किस में आएगा? फर्क हमारे उस भाव में आएगा जो कि हम डाइवर्ट करते हैं, भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की ओर अपने मन को लेकर जाते हैं, अपनी इंद्रियों को लेकर जाते हैं, अपने भाव को लेकर जाते हैं। तो हमारा ये जो स्वरूप है, इस स्वरूप को हमें समझना चाहिए। ये स्वरूप किस तरह से हमें भगवान का चिंतन करने के लिए और भगवान के रसों का आनंद लेने के लिए सहायक हो सकता है, हमें उसका चिंतन करना चाहिए। हम जानते हैं कि ये जो आत्मा है, आत्मा के एक बार शरीर छोड़ देने के बाद शरीर समाप्त हो जाता है, और शरीर के साथ इस भौतिक जगत का सब कुछ समाप्त हो जाता है। नो रिलेशनशिप एट ऑल, समाप्त। एवरीथिंग इज क्लोज्ड नाउ। मिस्टर सो एंड सो इज नोवेयर नाउ। हम बात करते हैं हॉस्पिटल में, जैसे बहुत सारे मरीज आते हैं, सैकड़ों की संख्या में रोज मरीज आते हैं, और उनमें से कुछ लोग भगवान को प्यारे भी होते हैं। जब भगवान को प्यारे होते हैं तो उनका नाम तो फाइलों में रह जाता है, लेकिन जब बॉडी उनकी मॉर्चरी में रखी जाती है तो उसको एक नंबर दे दिया जाता है, इस नंबर की बॉडी है। गया नाम आपका, नाम पर ही सबसे ज़्यादा घमंड था, वो गया। तो ये भौतिक जगत की चीज़ें इसी तरह से नश्वर हैं, नाशवान हैं। चाहे नाम ही क्यों ना हो, चाहे अहंकार ही क्यों ना हो, चाहे वस्तुएं क्यों ना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। तो भगवान के रस का आनंद लेने के लिए इस शरीर को कैसे उपयोग करना है, अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा किया अम्बरीश महाराज का। अम्बरीश महाराज की तरह से करना है, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। तो जो रसों का आदान प्रदान होगा ना, 10 इंद्रियां हैं, और 10 इंद्रियों से जब रस का आदान प्रदान होगा तो आप कभी भी ड्राई स्टेज में नहीं रहोगे, हमेशा रस में सराबोर होते रहोगे। और वो रस जो है वो आपको आनंद के सागर की हिलोरें दिलाता रहेगा। तो ये जो शरीर है, ये शरीर भौतिक शरीर है। इस शरीर में भौतिकता के रहते हुए जो रस का आनंद आता है वो रस क्षणिक है, स्थायी भाव वाला नहीं है। थोड़े समय के लिए आया, आपकी त्वचा को लगा, आपके मन को लगा, आपकी आंखों को लगा बहुत आनंद है, बस
इसके बाद कुछ नहीं। लेकिन ये जो रस की बात मैं कर रहा हूं आध्यात्मिक जगत का, भगवान के प्रेम का रस, ये रस नित्य है, स्थायी है। इसमें कोई भी अंतर कभी नहीं आता। कोई सा भी मौसम क्यों ना हो, कोई सा भी दिन या रात क्यों ना हो, कोई सा भी जीव क्यों ना हो, अगर वो भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम कर रहा है तो उसको रस का आनंद आएगा। वो रस उसके पास से कहीं जाने वाला नहीं है, वो रस रहेगा ही रहेगा। तो भले ही हम इन आँखों से भगवान के साक्षात दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन भगवान का विग्रह तो है ना। विग्रह इसीलिए दिया गया है कि विग्रह के दर्शन करिए और देखिए भगवान कितने सुंदर हैं। अच्छा, कोई बता सकता है क्या कि भगवान को कभी उसने मायूस रूप में देखा है, या कोई ऐसा विग्रह देखा है जिसे दोबारा देखने की इच्छा ना हो? किसी ने भी शायद नहीं देखा होगा। भगवान का कोई भी विग्रह कि आपने सिर्फ एक ही बार देखा, अरे 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 इसको अब मैं दोबारा नहीं देखने वाला हूं, ऐसा भाव कभी नहीं आया। और भगवान का विग्रह कभी आपने मायूस नहीं देखा होगा। हम मायूस हो जाते हैं। भगवान नित्य प्रसन्न रहने वाले हैं, कोई अंतर नहीं आता उनमें। उनके ब्रह्मांड में कुछ भी क्यों ना होता रहे, और कुछ भी क्या होता है, जो वो करते हैं वही होता है, दूसरा तो कोई करने वाला है नहीं। ब्रह्मांड के स्वामी तो वही हैं, तो वो जो करते हैं वही होता है। इसलिए कभी मायूसी आपने भगवान के मुख पर नहीं देखी होगी। इसीलिए कहा जाता है मुख कमल। कमल के समान खिला हुआ रहता है चरण कमल। कमल के तरह उनके चरण हमेशा शुद्ध और पवित्र रहते हैं। कमल कीचड़ में उगता है फिर भी ऊपर स्वच्छ रहता है, उस तरह से। तो हमें ये महसूस करना चाहिए, हमें ये अनुभव करना चाहिए अपने जीवन में कि हम अपनी इंद्रियों को किस तरह से भगवान के रसों का आस्वादन करने में लगाएं। आप देखो, ये जो दामोदर लीला हुई, यशोदा मैया किस तरह से रस का आस्वादन कर रही हैं। भगवान सोकर उठे हैं, मैया मक्खन निकाल रही हैं बैठकर, दूध मथ रही हैं, और भगवान ने उठकर देखा कि अरे ये कैसा दृश्य मैं देख रहा हूँ, ये नंद महाराज का महल ही है या कुछ और है। आज मैया कैसे काम करने बैठ गई हैं, यहाँ जहाँ सैकड़ों दासियाँ हैं वहाँ मैया खुद काम कर रही हैं, ऐसा कैसे संभव है। आ गए तुरंत, और अपने भक्त को, मैया उनकी भक्त हैं, अपने भक्त को उस सेवा से हटाना चाहते हैं, उसको कष्ट नहीं देना चाहते। कष्ट नहीं हो मैया, आपको इतना कष्ट हो रहा है, पसीने टपक रहे हैं, हाँ, और मैया जो बथानी चला रही थी और जो कंगनों की और चूड़ियों की आवाज़ आ रही थी, उससे भगवान जगे थे। और भगवान जगकर नीचे आ गए बिस्तर से उतरकर, और मैया की गोद में चढ़ने के लिए कहने लगे कि मुझे भूख लगी है। अभी भगवान को भूख लगी है कि नहीं लगी है, दैट इज अनदर इशू, लेकिन भगवान मैया को डाइवर्ट कर रहे हैं वहां से। तुम ये काम मत करो, मुझे ले लो। कैसा रस का आदान प्रदान है। अभी जब माँ से कोई बच्चा इस तरह से बात करेगा तो माँ उसे प्यार से देखेगी या गुस्से से देखेगी? प्यार से देखेगी, और उसे झपट के गोदी में ले लेगी। और जब बालक कह रहा है मुझे भूख लगी है, तो उसे फिर दुग्धपान कराएगी। तो ये जो रस है ना, भक्त और भगवान के बीच रस जो है, ये अनवरत चलता रहता है, अनवरत चलता रहता है। वो जब लठिया लेकर उन्हें बांधने के लिए पीछे पीछे दौड़ रही है, तभी भी वो रस चल रहा है। और भगवान रुक जाने के बाद पीछे मुड़कर ऐसे देखते हैं, अभी कितनी दूर है मैया? हाँ अच्छा, अभी तो दूर है, ठीक है, थोड़ा और दौड़ लेते हैं, हाँ, और दौड़ा लेते हैं मैया को। और जब देखते हैं मैया बहुत बुरी तरह से थक चुकी है, पसीने से सराबोर हो गई, लथपथ हो गई है, तब रुकते हैं, कहते हैं मैया बहुत थक गई, अब इसको थोड़ा सा और आनंद देते हैं। और फिर मैया आके पीछे से पकड़ लेती है, देखा कहाँ तक भागेगा, मैंने पकड़ लिया। भगवान सोचते हैं मन में, अगर मैया मैं ना रुकता तो कभी ना पकड़ पाती।
मैं रुक गया इसलिए तुमने पकड़ लिया, और मैं रुका ही इसलिए था कि तुम पकड़ लो। तो ये जो वात्सल्य भाव में जो रस का आदान प्रदान हो रहा है, ये रस हर भक्त ले सकता है, और लेते हैं भक्त, बिल्कुल लेते हैं। मैं एक ऐसे भक्त को जानता हूं जो कहते हैं कि प्रभु जी, जब मैं लाला को अपने घर लाई थी तो पतले दुबले थे, अभी 6 महीने हो गए हैं, अभी तो मुझे तंदुरुस्त लगते हैं लाला। तो मैंने कहा आप अच्छा भोग खिलाती होंगी उनके लिए, इसलिए तंदुरुस्त हो गए लाला। बोले हाँ, भोग तो मैं कोई कमी नहीं रखती हूँ, अच्छे से अच्छा भोग बनाती हूँ। तो ये क्या है? रस है ना। भगवान की सेवा में भक्त को रस महसूस होता है तो समझ लीजिए आपकी सेवा स्वीकार हो रही है। लोग कहते हैं हमें पता नहीं भगवान स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपको अंदर से रस आएगा ना। आपको अंदर से जब रस आता है, इसका मतलब है भगवान आपकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। तो हमें इस तरह से सेवा करनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण से ये न केन प्रकारेण, किसी भी तरह से बस प्रेम करो, भक्ति करो भगवान की, और कुछ नहीं करना है। इसीलिए 18वें अध्याय में लास्ट में जाकर कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ दो सब कुछ। अब ये न केन प्रकारेण की तरह से ही है वो, कि सब कुछ छोड़ दो, किसी भी तरह से बस मेरे पास आ जाओ, मेरी भक्ति करो, मुझे पत्र पुष्प जल फल जल फूल ये सब चीज चढ़ाओ। क्यों कहते हैं? भगवान को चाहिए क्या? अभी ये जो मेरे पीछे चित्र आप देख रहे हैं, ये राधा कुंड में भक्त लोग राधा रानी की सेवा कर रहे हैं। ये राधा कुंड है, और राधा कुंड में आप देखो कितने सुंदर सुंदर पुष्प हैं जो भक्त लाकर राधा रानी को अर्पित कर रहे हैं। तो ये भक्तों का आदान प्रदान ही है ना, रस के माध्यम से, कोई सा भी रस क्यों ना हो। तो हमारी भक्ति जो है वो रसहीन नहीं हो सकती। अगर भक्ति है तो वो रस से पूर्ण होगी, और अगर भक्ति नहीं है तो वहां रस नहीं होगा। आप कहते रहो मैं भक्ति कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं, लेकिन कुछ रस नहीं आ रहा है आपको, तो भक्ति नहीं है। हमेशा नोट कर लीजिए, रस आएगा ही भक्ति में। माला करने में आपको रस आएगा ही तो वो सही माला है, वरना अगर रस नहीं आ रहा है तो मैकेनिकल है, काउंटर चला रहे हो बस आप। आनंद आना चाहिए, रस आना चाहिए। वो रस जो है तभी आता है जब इंद्रियां सबे मनः कृष्ण पदार विंदे हो। अपने मन को कृष्ण के चरणार बिंद में लगाइए, जैसे कि अम्बरीश महाराज ने लगाया था। तो सारे रसों का आस्वादन कर सकते हैं। अखिल रसामृत सिंधु जो हैं वो आपको किसी भी रस से वंचित नहीं रखेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.